नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इसकी आज़ादी के बाद जमीयत उलमा के अकाबिरीन और हिंदुस्तान भर के उलमा जो इस आज़ादी की जंग में शरीक थे, जब मुल्क की आज़ादी के बाद देश के लिए कानून और आइन बनाने की बात आई तो उस वक्त हुकूमत वक्त ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें मुल्क भर के नुमाइंदों को शरीक किया गया था। जमीयत उलमा की तरफ से भी हमारे कई अकाबिरीन उस कमेटी में शामिल थे। जिस कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने एक संविधान दिया जो सेकुलरिज़म पर मुश्तमिल है। मुल्क में इलेक्शन होते रहे। अभी 20 मई 2024 बरोस पीर का इलेक्शन था। धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन में जमीयत उलमा और शहर भर की तमाम दीनी, मजहबी और सियासी तंजीमें इसमें शरीक रहीं। मालेगांव के लोगों ने उलमा की आवाज़ पर और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा के पैगाम को कबूल करते हुए एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की और 2 लाख से ज़ायद वोटें आज धुलिया मालेगांव में 6 विधानसभा कॉन्स्टिटेंसी है, उसमें एक मालेगांव भी है, मालेगांव सेंट्रल, यहाँ के लोगों ने वोट दी है। मुझे बताना ये है कि इस इलेक्शन में सब की चाहत और मंशा ये थी कि वोट दिया जाए, इसलिए कि उनके सर के ऊपर CAA के नफाज के बाद NRC की लटकती हुई तलवार है और वोट देना एक हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत है। इसलिए मालेगांव के मुसलमान ख़ास तौर पर ये चाहते थे कि वो वोट दें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आई, करीबन हर यादी के अंदर 100, 150, 200 लोगों के नाम गायब थे। और पिछला जो हमारा विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उस मौके पर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, कामयाबी दी। शेख आसिफ साहब जो है उस इलेक्शन में हार से दो चार हुए, तो उन्होंने अलल ऐलान ये कह कर के कि मैं बोगस वोटों से जीता हूँ, बोगस वोट करवाने का उन्होंने बेड़ा उठाया और तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोटें उन्होंने कह कर के अलल ऐलान कटवाई। बोगस वोट की आड़ में आज जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो ये बात सामने आई कि वो बोगस वोट कटवाने की बात करते थे, मय्यत की वोट कटवाने की बात करते थे, डबल वोट कटवाने की बात करते थे। ये ना होते हुए जो मय्यत की वोट है वो तो आज भी यादी में शामिल है, लेकिन जिंदों के वोट काटे गए। और अंदाज़ा ये हुआ कि इस बोगस वोट की आड़ में उन्होंने ऐसे लोगों की वोट कटवाई जिनके मुतालिक उनका गुमान ये था कि वो उनके वोटर नहीं है। इस तरह जो है 35 से 40 हज़ार वोट जो कटवाई गई थी, ऐसे लोग सुबह से शाम तक दर बदर भटकते रहे। और हमने देखा कि बहुत सारी पोलिंग बूथों पर 6 बजे के बाद भी लोगों की भीड़ थी। और कितने ऐसे थे कि जब गेट बंद हो गया तो गेट के बाहर खड़े रहे और वोट देना चाहते थे, लेकिन उनको वोट देने का मौका नहीं मिला। आज इस मौके पर इस बात के कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जमीयत उलमा मदनी रोड के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन से पहले हमने 21,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाए। और जमीयत उलमा ने लोकसभा इलेक्शन के इस मौके पर ये बेड़ा उठाया है कि पूरे शहर के अंदर जितने लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में हम बढ़वाएंगे। उसके लिए जमीयत उलमा मदनी रोड के दफ्तर में ख़वातीन के लिए अलग बूथ रखा गया है, जहां पर एक ख़ातून बैठ कर के उनके वोटों को बढ़ाने का काम करेगी और दूसरा केबिन जो है वो मर्दों के लिए है। इस एहतमाम और पर्दे के साथ हमने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम शुरू किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि जिस वक्त इलेक्शन था उस मौके पर हज़ारों लोगों को हमने स्लिप निकाल करके दी। जो लोग ऐसे थे कि जिनको अपने नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहे थे, उनके नाम तलाश करके दिए और 8-10 हज़ार लोगों को हमारे यहाँ से वोटर स्लिप दी गई।
میرے ذہن میں ایک پروگرام اور بھی ہے. ہم اپنے سہیل ماسٹر جو ہمارے اس ٹیم کے ذمہ دار ہیں ان کے مشورے کے بعد ہم ایک ٹول فری نمبر رکھیں گے, اور اگر اس ٹول فری نمبر پر کسی کا فون آتا ہے تو ہم ایک ٹیم ایسی تیار کریں گے کہ جو لوگوں کے گھر پر جا کر کے ان کی ووٹ بڑھانے کا کام کرے گی. ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں سے پہلے ہم ووٹر لسٹ میں ان تمام لوگوں کا نام بڑھوائیں گے جو ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے. میں نے کل کے ترجمان اخبار میں ترجمان اردو اخبار میں دیکھا, مستقیم ڈگنیٹی, شان ہند, ساجدہ میڈم اور پرانے جنتا دل کے جو لوگ تھے انہوں نے پریس کانفرنس سے لے کر کے اس طرح کا الزام عائد کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ سچ چھپتا نہیں ہے, اور جھوٹ لاکھ چھپانے کی کوشش کی جائے وہ بھی چھپتا نہیں. سچ ان کی زبان سے نکل گیا کہ جس وقت شیخ آصف صاحب لوگوں کی ووٹ کٹوانے کا کام کر رہے تھے تو اس وقت مستقیم ڈگنیٹی نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ میں مفتی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا تھا اور پرانت آفس میں جا کر کے ہم نے بات کی تھی. آج 4 سال کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ مجھ کو لے کر کے گئے تھے. اگر وہ مجھ کو لے کر کے گئے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ میرے جا کے آنے کے بعد وہ کتنی مرتبہ شیخ آصف کو اس بوگس ووٹ کے کٹوانے سے یا صحیح ووٹ کے کٹوانے سے روکنے کا کام کیا. نہالی دبدبے کی بات کرتے ہیں, ہم کو تو یہ معاملے میں وہ زیرو نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کسی طرح کا کوئی کام نہیں دیا. اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتے ہیں جبکہ میرے ساتھ وہ گئے تھے, دونوں جملوں میں فرق ہے, وہ میرے ساتھ گئے تھے, اگر وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے تو جتنے دنوں ہمارے ساتھ تھے ان دنوں میں وہ کتنی مرتبہ گئے, اور جب انہوں نے ہم سے ناطہ توڑ دیا اس کے بعد کتنی مرتبہ گئے. ہم تو 2 سال سے ووٹ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں, انہوں نے کب ووٹ بڑھوائی ہے وہ اس بات کا ثبوت دیں, یا ووٹ کٹوانے سے انہوں نے کیا کام کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت دیں. بلا وجہ کسی کے اوپر الزام لگانا آسان ہے, لیکن اپنی کارکردگی پیش کرنا بہت مشکل ہے. ایک مرتبہ بھی وہ بذات خود اس سلسلے میں پرانت آفس میں جا کر پرانت صاحب سے یا ذمہ داران سے ملاقات نہیں کی.